लखनऊ में अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 से पूर्व सेवारत शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता के विरोध में आयोजित किया गया। जुलूस बीएन सिंह प्रतिमा से प्रारंभ होकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में मशाल लेकर शामिल हुए। रास्ते में ही सुरक्षा बलों ने जुलूस को रोक लिया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया, उन्हें शासन तक पहुंचाने का अनुरोध भी किया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया, जब तक शासन उनकी बात नहीं मान लेता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी सिर्फ एक मांग थी कि हमारी सेवा सुरक्षा सुरक्षित रहे। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 से पूर्व टीटी की अनिवार्यता थोपी गई, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, अव्यवहारिक है और प्राकृतिक न्याय और सेवा शर्तों के सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारा जुलूस बीएन सिंह प्रतिमा से लेकर लेजर चौराहा तक गया और हमारी स्पष्ट मांग थी, शिक्षकों की जो आरटी अधिनियम 2009 से पूर्व सेवारत है, उन पर जो टीटी की परीक्षा थोपी गई है वो उनकी सेवा शर्तों के खिलाफ है। इसलिए टीटी की परीक्षा को उन पर न थोपा जाए और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार संशोधन न कर सेवा सुरक्षा समाप्त करे। अपना नाम बता दीजिए। प्रेम प्रताप सिंह, अखिल भारतीय देखिए, हमारी मांग है जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के शिक्षकों पर टीटी के सामने हम उसी का विरोध कर रहा है। हमारी नियुक्ति समय की सेवा शर्तें दूसरी थी और उन्हें पूरा करने के बाद ही हमारा चयन हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर की अनिवार्यता लागू करना पूर्णतः अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। मैं मोहिंदर पांडे, मंत्री पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ गोसाईगंज लखनऊ से। सर, हमारा यहाँ पर विरोध टेट को लेकर है। जो टेट की नई रणनीति आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, इसको लेकर हमारा विरोध है। क्योंकि ये नियम हमारा जो नियुक्ति है टीचर्स की 2011 से टेट लागू हुआ है और ये नियम 2011 के पहले के नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आप ये सोचिए, कोई भी नियम जब नियुक्ति होती है उसकी न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाती है और अगर कोई व्यक्ति उस योग्यता को पूर्ण कर रहा है तभी उसको नियुक्ति मिलती है। अब 20 साल 15 साल जिसने 2011 में भी नियुक्ति ली उसके भी 16 साल हो गए, 15-16 साल। इसके बाद आप कह रहे हो नहीं, अब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये नहीं है, आपको जो है टेट करना होगा, नहीं तो आपको 2 साल में बाहर कर दिया जाएगा। ये पूर्णतः अनुचित है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी है। मान लीजिए आज की डेट में हम टेट भरना भी चाहें, बहुत से हमारे शिक्षक साथी मृतक आश्रित में भर्ती हैं और ये आपको मालूम होगा कि टेट की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम योग्यता आपकी ग्रेजुएशन बीटीसी है। उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया, इंटर बेस पे उनकी नियुक्ति है। हजारों की संख्या में ऐसे टीचर हैं, उनका क्या होगा? या जिन टीचर्स ने ग्रेजुएशन कर लिया, 50% नंबर नहीं आए थे, उस समय तो आपने नियुक्ति दे दी, अब उनका क्या होगा? 50% कब से नहीं चाहिए। तो क्या शासन से किसी तरह की बात हुई आपकी? शासन से निरंतर हम लोग संपर्क में है, लेकिन कोई सकारात्मक उधर से हम लोगों को उत्तर नहीं मिल रहा है। सरकार हमारे पक्ष में कहीं भी सकारात्मक रूप से नहीं बोल रही है। तो अगर आगे मांगे नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से? अगर अभी हमारी मांगे नहीं पूरी, 3 तारीख को प्रदेश स्तरीय धरना हमारा इको गार्डन में है और इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने तय किया है कि जनगणना कार्य आ रहा है, हम लोग उसका पूर्णतः बहिष्कार देंगे। क्योंकि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम मजबूर होंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर को ऑर्डर आया कि आप सबको टेट देना, तो 5 साल से कम है उनको छूट, और जो 5 साल ज्यादा जिनकी नौकरी है उनको 2 वर्ष में टेट पास करना होगा, नहीं वो बाहर कर दिए जाएंगे। विरोध में पूरे प्रदेश में संयुक्त शिक्षक संघ के तत्वाधान में आज लखनऊ में भी जो है टेट विशाल मसाल जुलूस निकाला गया और हमारा यही विरोध है कि हमको टेट से जो है छूट दी जाए। हम लोग क्योंकि 20-25 साल नौकरी से हो गए, हमारे पढ़ाए हुए जैस IAS PCS का पढ़े क्या वो बेकार हो गए? IAS PCS क्या परीक्षा दोबारा दे सकते हैं या डॉक्टर नीट की परीक्षा दे सकते हैं? ये असंभव है। ठीक है, इसी के लिए हमारा विरोध है।